यमुनानगर के छछरौली में हुई सुनार की दुकान में लूट के मामले में CIA 2 की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस मामले में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरदार के भेष में बहरूपिये बनकर लूट की वारदात को अंजाम देने आए थे लुटेरे। बता दें, बीते दिनों छछरौली में 2 युवक जो सरदार के भेष में सुनार की दुकान में लूट की घटना को अंजाम दे रहे थे, CIA 2 की टीम ने उन्हें पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। DSP आशीष चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों छछरौली में सिद्धि विनायक सुनार की दुकान में 2 लड़के सुनार की दुकान के अंदर घुसकर हथियार के बल पर लूट करने की कोशिश करते हैं। दुकानदार ने साहस दिखाते हुए उन लुटेरों का सामना किया है, जिसके बाद दोनों लुटेरे दुकान से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद हमारी पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और जांच शुरू करती है। 10 तारीख को पुलिस को एक सूचना मिलती है कि अधोया मोड़ थाना छप्पर इलाके से की संदिग्ध परिस्थितियों में 4 युवक बैठे हैं, जिन्हें मौके पर ही गिरफ्तार किया जाता है, जिनके बाद उनकी पूछताछ की जाती है, जिनमें उनकी पहचान युवराज, विपिन, जोबन और लक्की के रूप में होती है, जिन्होंने इस जुर्म को कबूल किया। और विपिन और युवराज की जो पहचान हुई है, जिन्होंने रूप बदलकर लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। अभी जो दुकानदार द्वारा अंगूठियां ले जाने बारे जो जानकारी दी थी, अभी वो जांच का विषय है, क्योंकि CCTV में अंगूठियां वहीं पड़ी दिखाई दे रही हैं। क्या कहा DSP आशीष चौधरी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि दिनांक 7/3/2025 शाम के समय की घटना है और पुलिस के पास जब 112 के माध्यम से कंट्रोल रूम में ये VT आई तो पता लगा कि थाना छछरौली के एरिए में सिद्धि विनायक ज्वेलर्स के नाम से एक दुकान है जौहरी की, जिसमें कि सोमेश गर्ग और उनके फादर राजेंद्र गर्ग जी जब हाजिर थे तो उसमें 2 लड़के अंदर घुसे और उन्होंने हथियार के नोक पे लूट करने की कोशिश करी और दुकानदार ने साहस दिखाते हुए उनका सामना किया। और वो जब उन्होंने देखा कि हिम्मत जुटा ली है दोनों बाप बेटा ने, तो वो घबरा के दुकान से भाग गए। तो ये घटना है 7 तारीख की और FIR नंबर जो है इसको थाना छछरौली में इनके बयान पे, सोमेश जी के बयान पे हमने मुकदमा दर्ज करके छानबीन और अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर ली थी। मुकदमा नंबर 42 है, उसी तारीख का ही है और उस दिन ये 309 क्लॉज 4 में दर्ज किया था BNS, जो कि IPC की धारा 392 का ही प्रारूप है। दिनांक 10 को जो हमारी CIA 2 की टीम थी, उसमें जो हमारे उप निरीक्षक ओम प्रकाश, ASI सुखदेव सिंह, ASI सुनील कुमार, हेड कांस्टेबल कुलदीप, हेड कांस्टेबल संजीव, होमगार्ड दीपक शामिल थे। इनके पास एक इन्फॉर्मेशन आई, तो उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे जब इन्होंने दबिश दी तो अधोया मोड़ थाना छप्पर इलाका से 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए संदिग्ध परिस्थितियों में। पूछताछ पर पता लगा कि उनका नाम युवराज, विपिन, जोबन उर्फ अनुराज, लक्की उर्फ प्रशांत, ये 4 लड़के संदिग्ध हालत में जो हमारी टीम ने पकड़े थे, उनसे मजीद पूछताछ पे उन्होंने इस जुर्म को स्वीकार कर लिया है, जिसमें कि ये जो विपिन और युवराज हैं, ये इनकी जो पहचान हुई है, ये वो लोग हैं जो अपना रूप बदल के, जैसे युवराज जो है एक नकली सरदार बन के अंदर गया था ताकि पहचाना ना जाए, वो उसने कबूल लिया है और CCTV फुटेज से भी उसकी जो है शक्ल हमने मिला ली है। और ये चूँकि मोटरसाइकिल इनकी मौके पे स्टार्ट नहीं हुई थी, तो मोटरसाइकिल तो हमें मौके से ही बरामद हो गई थी। आज इनकी नियमानुसार गिरफ्तारी करके हम इनको रिमांड पे लेंगे और जो भी हमारी एक और जो व्हीकल जो यूज़ हुआ था क्राइम में, वो और जो इनके पास से कंट्री मेड वेपन है जो कि इन्होंने बतलाया है, उसको हम बरामद करेंगे। सर रिकवरी के लिए मैंने जैसे कहा है कि आप माल मुकदमा की बात कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने लिखवाया है कि अंगूठी ले गए हैं मौके से, लेकिन अभी उसकी वो जांच का विषय है, क्योंकि फ़ोटोग्राफ्स वगैरह में और उसमें हल्का सा कन्फ्यूजन है। अंगूठी वहाँ पड़ी दिख भी रही है। अगर जो आरोपी हमारी गिरफ्त में हैं ही, इनसे जब मजीद पूछताछ होगी और जो भी इनका फ़र्द इंसाफ होगा तो वो रिकवरी भी इफेक्ट करेंगे। सर, इससे जो ज्वेलर्स को टारगेट किस तरह क्यों बनाया गया है? क्या स्पेसिफिक यही था या क्या यहाँ से इतनी दूर आए, उसका क्या इरादा था? नहीं, देखिए, ये भी अभी हम जैसा कि मैंने कहा कि डिटेल्ड जो इनकी पूछताछ है वो अभी करनी है,
जैसा कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि ये जो 4 एक्यूज़ हैं इनमें से सिर्फ एक का ही क्रिमिनल बैकग्राउंड है, विपिन का, जिसकी उम्र 24 साल है। और जो उसके ऊपर वो भी मुकदमे जो हैं वो कोई छीना झपटी के या लूट के नहीं है, वो सिंपल हर्ट के मुकदमे हैं। तो इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड एज सच नहीं है, वो जस्ट इन्होंने जो रैकी की थी और इनको एक आसान प्रे लगा तो इन्होंने अटैम्प्ट कर दिया। तो विपिन CCTV में था, CCTV में नजर आ रहा है सर विपिन? ये जो विपिन और युवराज तो अंदर गए ही हैं दुकान पे, तो उनको हमने शिनाख्त भी हो गई है उनकी। और जैसा कि आपने सवाल पूछा है कि इनके ऊपर जो पहले के मुकदमे हैं, युवराज, अनुराज और प्रशांत के ऊपर कोई मुकदमा अभी तक संज्ञान में नहीं आया पुलिस के। विपिन के ऊपर है कोई लड़ाई झगड़े के मुकदमे। तो सर पिस्टल वगैरह कहाँ से लेके आए? अभी ये जांच का विषय है, अभी हम एक बार रिकवरी कर लें तो फिर उनका जो सोर्स है उस तक भी जाएंगे।